दोस्तों बाज़ार में तो बहुत सारे टॉनिक उपलब्ध होता है, लेकिन फसल में हम लोगों को कौन सी समय पर कौन सी टॉनिक को इस्तेमाल करना है ताकि जो रिजल्ट है वो अच्छा से मिले। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर किसान भाई क्या कर रहा है, टॉनिक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से सही समय पर नहीं करने की वजह से फसल का जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम इसलिए आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, मिर्च की खेती हो चाहे टमाटर की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, टॉनिक का आप लोगों को इस्तेमाल क्यों करना है और कब करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी आप लोगों को टॉनिक के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉनिक क्या है और टॉनिक कितने प्रकार की होता है। तो देखिए, टॉनिक एक ऐसा चीज़ है, चाहे पौधे का हो चाहे आदमी का हो, सेम चीज़ है। जैसे कि आदमी का क्या होता है कि बीमारी जब लग जाता है और उसके बाद बीमारी ख़त्म होने के बाद शरीर जो है वो वीकनेस हो जाता है, जिस वजह से हम लोगों को टॉनिक का या फिर विटामिन जिसको बोलते हैं उसका यूज करना पड़ता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि जो शरीर है वो सही तरीके से फिर से अच्छे से हो जाए पहले जैसा। इस तरीके से हम लोग टॉनिक को इस्तेमाल करते हैं हमारे शरीर के अंदर। और सेम इसी तरीके से प्लांट के अंदर यानी कि पौधे के अंदर भी ऐसा ही होता है। मान के चलिए आपके पौधे के अंदर कोई भी प्रकार की रोग या फिर बीमारियों का प्रकोप हो गया और उसके बाद पौधा ठीक ठाक हो गया, लेकिन जो पौधे में फूल फल आना चाहिए, पौधे का वृद्धि होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस कंडीशन में हम लोगों को टॉनिक का इस्तेमाल करना है। तो सेम चीज़ है। तो ये तो हो गया टॉनिक क्या चीज़ होता है। अब बात आती है भाई टॉनिक कितने प्रकार की होता है। तो दोस्तों टॉनिक जो है वो दो प्रकार की होता है। एक तो आता है PGP यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, और एक आता है PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। PGP यानी कि क्या होता है कि मान के चलिए आपका वेजिटेटिव स्टेज है, वनस्पतिक अवस्था है, उस स्टेज में जो टॉनिक इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्लावरिंग स्टेज में जो टॉनिक इस्तेमाल करते हैं वो तो हो गया PGP यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। और PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है कि मान के चलिए प्लांट का ग्रोथ ओवरऑल ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में प्लांट का ग्रोथ को रुकवाने के लिए हम लोग जो टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं जिसको PGR बोलते हैं वो हो गया PGR। आप दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सी टॉनिक को हम लोगों को कौन सी समय पर इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि पौधे का जो स्टेज होता है वो विभिन्न प्रकार की होता है। जैसे कि वेजिटेटिव स्टेज एक होता है जो पौधे का वनस्पतिक अवस्था होता है, उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज एक होता है यानी कि जब पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आता है उस समय फ्लावरिंग स्टेज होता है। उसके बाद ब्रांचिंग स्टेज आता है यानी कि कभी कभी ब्रांच कम आता है, जो कल्ले होता है वो कम आता है, तो उस स्टेज में एक होता है। उसके बाद फिर से जैसे कि पोषक तत्व की कमी हो जाता है, न्यूट्रिएंट होता है उसका कमी होता है, तो वो भी एक स्टेज होता है। तो ये सारे स्टेज जो होता है उस स्टेज में उस प्रकार की टॉनिक को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि पौधे का जब वेजिटेटिव स्टेज हो जाता है यानी कि जब वनस्पतिक अवस्था हो जाता है उस स्टेज में कौन सा टॉनिक बेस्ट होता है। तो उस स्टेज में दोस्तों सबसे पहला जो आप लोगों को टॉनिक का इस्तेमाल करना है वो होता है पिलाटास, जो कि एरिस्टा कंपनी का आता है। बहुत ही अच्छा टॉनिक आता है। उसको आप लोगों को 30 ml पर 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है। दूसरा नंबर पे जो टॉनिक रखे हैं वो होता है बायोविटा एक्स, जो कि PI कंपनी का आता है। उसके अंदर भी सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलता है। उसको भी आप लोग 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा जो टॉनिक रखे हैं वो होता है सियाफ्टोन 10L, जो कि अभी जीवा एग्रो नाम पे मिलता है। उसको भी आप लोगों को 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव ले सकते हैं। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव स्टेज के लिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है फ्लावरिंग स्टेज में, उस स्टेज में हम लोगों को कौन सी टॉनिक को इस्तेमाल करना है चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहला जो टॉनिक रखे हैं वो होता है प्लानोफिक्स। प्लानोफिक्स बहुत ही अच्छा एक टॉनिक है, लेकिन आप लोगों को फ्लावरिंग स्टेज में इसको इस्तेमाल करना है क्योंकि फूल और फल के लिए काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, फ्लावरिंग ड्रॉप के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनाने के लिए। तो प्लानोफिक्स को आप लोगों को जब इस्तेमाल करना है तो बहुत सारे ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं कि प्लानोफिक्स को जब भी आप लोग यूज करेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। और अगर आप लोग बोलेंगे भाई डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आई बटन पर हम लिंक डाल दे रहे हैं। इस लिंक को क्लिक करके आप लोगों को प्लानोफिक्स के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं, हमने वीडियो बनाकर रख दी। उसके अलावा दोस्तों दूसरा नंबर पर जो टॉनिक रखा है फ्लावरिंग स्टेज में वो होता है गोदरेज कंपनी का डबल, जो कि इसके अंदर भी एक हार्मोन होता है होमोब्रासिनोलेड, जो कि काफ़ी अच्छा एक हार्मोन है फ्लावरिंग स्टेज के लिए। तो इसको आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा फ्लावरिंग स्टेज। उसके अलावा तीसरा नंबर पे जो टॉनिक रखे हैं फ्लावरिंग स्टेज के लिए वो होता है कोरोमंडल कंपनी का फेंटाक प्लस। इसको आप लोगों को
10 से 12 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। उसके साथ साथ चौथा नंबर पे जो रखे हैं वो होता है सोनाटा, जो कि HPM कंपनी का आता है। वो एक ऐसा टॉनिक है, फ्लावरिंग स्टेज में तो ये रिजल्ट देता है फूल फल के लिए, साथ ही साथ ये लिप कर्ल यानी कि पत्ते में जो लिप कर्ल होता है उसके लिए भी काम करता है। और उसके अलावा लास्ट में जो फ्लावरिंग स्टेज के लिए टॉनिक है वो होता है मिराकुलन। ट्राइकोंटानोल उसके अंदर केमिकल है, यानी कि हार्मोन है उसके अंदर। तो उसको भी आप लोग 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव ले सकते हैं। ये जो टॉनिक है ये काफ़ी सस्ते के अंदर आता है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्लावरिंग स्टेज के लिए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेज आता है पौधे का वो होता है ब्रांचिंग स्टेज, यानी कि जब नया नया कल्ले निकलना टाइम आता है वो समय वो कल्ले नहीं निकलता है, जिस वजह से जो फ्रूट है वो कम बनता है और इसलिए फसल में ज़्यादा पैदावार भी नहीं देता है। तो एक्चुअली हम लोग को उस समय इस तरीके से इस्तेमाल करना है टॉनिक का कि जिस टॉनिक में कल्ले ज़्यादा ले आए उस टॉनिक को हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2-3 टॉनिक रखे हैं। इस टॉनिक को आप लोगों को इस्तेमाल करना है, काफ़ी ज़्यादा कल्ले ले आएगा और काफ़ी ज़्यादा फल फूल भी ले आएगा। तो सबसे पहला जो टॉनिक रखे हैं उसके लिए वो होता है जोय सुपर प्लस, जो कि बहुत ही अच्छा एक टॉनिक है। वो क्या करता है कि जो नया नया ब्रांच होता है उसको ज़्यादा ले आता है, यानी कि जो कल्ले होता है उसको ज़्यादा ले आता है। साथ ही साथ उसके अंदर ऐसा कॉम्पोजिशन दिया गया है कि फूल फल का मात्रा भी बढ़ाता है। तो पहला नंबर पे तो जोय सुपर प्लस हो गया। और हाँ, इसका डोज जो है वो आप लोगों को 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। अब जो दूसरा नंबर पे टॉनिक रखे हैं ब्रांचेस के लिए वो होता है पोषक ग्रीन या फिर पोषक सुपर। पोषक ग्रीन कृषि रसायन कंपनी का आता है और पोषक सुपर भी कृषि रसायन कंपनी का ही आता है, लेकिन पोषक ग्रीन जो है वो हमारे इधर वेस्ट बंगाल में मिलता है। बाकी पोषक सुपर आप लोगों के उधर भी मिल जाएगा, आप लोग पोषक सुपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी डोज आप लोगों को 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। काफ़ी अच्छा कल्ले निकलने के लिए ये एक टॉनिक होता है। इसके अंदर साइटोकाइनिन दिया गया है, जो कि आप लोगों को पता होगा साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए काम करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज आता है पौधे का वो होता है माइक्रोन्यूट्रेंट या फिर जो पोषक तत्व होता है। उस स्टेज के लिए हम लोग को स्प्रे कौन सा टॉनिक का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए बहुत सारे टॉनिक उपलब्ध है मार्केट में, लेकिन जो बेस्ट टॉनिक होता है उसको हम यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला जो टॉनिक रखें वो होता है एग्रोमिन गोल्ड, जो कि काफ़ी अच्छा टॉनिक है। 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, एरिज कंपनी का आता है। उसके साथ साथ जो दूसरा टॉनिक रखे हैं वो होता है क्रांति, जो कि मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है। इसको भी आप लोग 2 ml के हिसाब से छिड़काव ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा पोषक तत्व की कमी को भरपूर कर देगा। अब दोस्तों पौधे का जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो होता है ओवरऑल ग्रोथिंग स्टेज, यानी कि क्या होता है पौधे का कभी कभी वृद्धि जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से फूल फल ज़्यादा नहीं बनता है। तो उसके लिए आप लोगों को ऐसा टॉनिक का इस्तेमाल करना है कि पौधे का जो वृद्धि होता है उसको रुकवा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल बना देता है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर हम जो टॉनिक बताएंगे उसी टॉनिक को इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए सबसे पहला टॉनिक रखे हैं बायर कंपनी का इग्नेटस, जो कि काफ़ी अच्छा एक ऐसा टॉनिक है, पौधे का वृद्धि को रुकता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनाने के लिए सक्षम बना देता है। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरा नंबर पे कल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंजेंटा का या फिर गार्डा का चमत्कार को इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से ये रिजल्ट दे देगा। तो इतने सारे जो टॉनिक आप लोगों को बताया दोस्तों, इस टॉनिक को उसी स्टेज पर इस्तेमाल करना है जो स्टेज में हमने बताया है, तब जाके इसका रिजल्ट जो है वो 100% देखने को मिलेगा। लेकिन और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, टॉनिक को इस्तेमाल करने के टाइम टॉनिक का इस्तेमाल कौन सी समय पर क्यों इस्तेमाल करना है वो तो बता दिया, लेकिन टॉनिक को इस्तेमाल कब नहीं करना है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सी समय पर टॉनिक को इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपका अगर पौधे के अंदर कोई भी प्रकार की डिजीज का प्रेशर होता है, मान के चलिए ज़्यादा इंसेक्ट का प्रकोप होने लग गया या फिर रोगों का प्रकोप हो गया, तो उस कंडीशन में अगर आप लोग टॉनिक का इस्तेमाल कर देते हैं तो पत्ते के अंदर फिर से वो पतलापन हो जाता है, जिस वजह से जो डिजीज प्रेशर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर जो इंसेक्ट प्रेशर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय पौधे के अंदर ज़्यादा ग्रीननेस हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, और जितना ज़्यादा हरा भरा होगा उतना ही ज़्यादा कीटों का या फिर जो इल्लियों का प्रकोप होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए इस समय पर आप लोगों को टॉनिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारे चीज़ आप लोगों को ध्यान रखते हुए टॉनिक का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आप लोगों को टॉनिक को इस्तेमाल करने से मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर आप लोग कोई भी टॉनिक के बारे में, जितना टॉनिक हमने बताया है, इस टॉनिक के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए
मेरे चैनल पर, एग्री दुनिया चैनल पर A to Z जितना टॉनिक बताया सबके बारे में डिटेल्स में वीडियो ऑलरेडी बनाकर रख दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, पूरी अच्छी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।